हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। भगवान ने गीता में कुछ बातों पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। पहली बात तो भगवान ने कहा है यज्ञार्थ जीवन, जैसे गुरुजी बता रहे हैं, निष्काम कर्म योग। ये भगवान ने गीता में काफ़ी एम्फेसिस दिया है निष्काम कर्म योग पे या यज्ञार्थ जीवन पे। दूसरा भगवान ने एम्फेसिस दिया है समत्व योग उच्चते। योग क्या है? सबके हित के लिए जियो। और दूसरा समत्व योग उच्चते, समता में रहना। समता में रहना क्या है? सेमनेस एंड वननेस। कोई परिस्थिति आ जाए तो हम चिल्लाने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारा गुस्सा बहुत तेज़ है, हम बात बात पे गुस्सा होते हैं, बात बात पे हम परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन करने लगते हैं। तो भगवान ने कहा जो ये सब नहीं करता है और भगवान का आश्रय लेता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी दृष्टि भगवान पर है, उसकी दृष्टि संसार की परिस्थितियों पर नहीं है। संसार में तो कुछ ना कुछ परिस्थिति आती ही रहती है, कोई ना कोई हालत आती ही रहेगी संसार में। तो उसकी दृष्टि संसार की हालतों पे नहीं है, उसकी दृष्टि भगवान पर है। तो वो हर बात में समता में रहता है। अब हम देखें कि हमारे जीवन में कुछ समता आ रही है या हम हर समय अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं। जैसे बच्चे अपनी मम्मियों पे चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, मम्मियों से लड़ते रहते हैं, तो वो काफ़ी गलत है। माँ तो सारी सेवा करती है और बच्चे उन्हीं से लड़ते हैं, उन्हीं को बुरी तरह करते हैं। तो कितना मतलब माँ का तो आशीर्वाद तब मिलेगा ना जब माँ की सेवा करेंगे, माँ की बात सुनेंगे। और माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा गुरु का आशीर्वाद होता है, फिर माँ का आशीर्वाद होता है। तो हमें माँ का आशीर्वाद तभी मिलता है ना जब उनकी बात मानते हैं। तो समत योग उच्चते, वो समता में रहता है हर बात में, वो अप डाउन नहीं होता। तो हम देखें हमारे जीवन में ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा चिड़चिड़ाना, ज़्यादा टेंशन लेना, ये सब तो नहीं है। हम वननेस एंड सेमनेस में रहते हैं, समता में रहते हैं। तो पहला यज्ञार्थ जीवन, भगवान ने कहा समता में रहता है। फिर भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति, वो सब में भगवान देखता है। संसार का तत्व जो है वो भगवान है। तत्व क्या होता है? बेसिक एलिमेंट। जैसे लोहे के बर्तनों में लोहा बेसिक एलिमेंट है, स्टील के बर्तनों में स्टील बेसिक एलिमेंट है, सोने के जितने भी गहने होते हैं उनमें सोना बेसिक एलिमेंट है, और मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी बेसिक एलिमेंट है, तत्व है। ऐसी संसार का तत्व भगवान है। संसार का बेसिक एलिमेंट भगवान है। वन गॉड बिकेम मैनी, भगवान ही सब कुछ बन गए, भगवान ही यहाँ सब कुछ बन गए। भगवान ने कहा निष्काम कर्म योग, समत योग उच्चते। फिर कहा वासुदेव सर्वमिति। फिर भगवान ने कहा 7वें अध्याय में ही कहा है कि द्वंद्व मोह, इस संसार में द्वंद्व मोह है। द्वंद्व मोह क्या है? द्वंद्व मोह है राग और द्वेष। संसार इस द्वंद्व मोह में पड़ा रहता है और उससे ऊपर नहीं उठ पाता, इसलिए मेरी ओर नहीं आ पाता। अब द्वंद्व मोह क्या है? एक तरफ तो है मी एंड माय फैमिली और एक तरफ है संसार। तो जो केवल अपने वालों के लिए जीते हैं और अपने वालों से तो बहुत राग करते हैं और दूसरे वालों से द्वेष करते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी फैमिलीज़ में, मैं और मेरे बच्चे, उनके लिए तो बहुत कुछ और दूसरे वालों के लिए कुछ नहीं।
तो ये जो एटीट्यूड है इसको कहते हैं द्वंद्व मोह, राग और द्वेष। भगवान ने कहा ये लोग जो हैं ये लोग इसी में फंसे रहते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। तो संसार में राग और द्वेष है। सुख अनुशय रागा, दुख अनुशय द्वेषा। जिससे सुख मिलता है उससे राग होता है, जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष होता है। तो मनुष्य सुख और दुख के झूले में और राग और द्वेष के झूले में झूलता रहता। तो भगवान ने कहा जो इससे ऊपर उठ जाता है, जो मेरी ओर चलता है, जो मेरी तरफ देखता है, राग द्वेष नहीं करता है, सब अपने अपने कर्म और स्वभाव से चल रहे हैं। हे अर्जुन, तेरा हट और रोग क्या करेगा? सब कुछ छोड़ो, सब पे ध्यान मत दो, तुम अपनी रास्ते बढ़ो, तुम अपना उद्धार करो। तो भगवान ने यह ज्ञान जीवन बताया, समत योग बताया, वासुदेव सर्वम बताया, फिर द्वंद्व मोह में फंसा हुआ है संसार ये बताया। फिर भगवान ने 10वें 11वें अध्याय में तो अपना रूप ही बताया। फिर मोटे मोटी तौर पे भगवान ने कहा हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब दुखों से, तापों से, पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ने लास्ट में बताया शरणागति। मैं तुझे सबसे गोपनीय ज्ञान बताता हूँ, तो मेरी शरण में आ जा। तो ये 4-5 चीज़ों के अराउंड ही गीता घूम रही है। यह अज्ञात जीवन, समता और वासुदेव सर्वम, संसार द्वंद्वों में फंसा हुआ है, और तू मेरी शरण में आ जा, शरणागति, मेरा आश्रय ले ले। और एक चीज़ और बीच में रह गई बहुत इम्पोर्टेंट, भगवान ने भक्ति पे बहुत एम्फेसिस दिया। भगवान ने कहा मुझे सबसे प्रिय अपनी भक्ति है। भक्ति योग में आरंभ भी भक्ति से होता है और अंत भी भक्ति से होता है। सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ भगवान ने भक्ति योग बताया। अब जिनको कर्म ज़्यादा प्रिय है कहेंगे कर्म योग श्रेष्ठ है, जिनको भक्ति ज़्यादा प्रिय है कहेंगे भक्ति योग श्रेष्ठ है। पुरुष समाज जो है उसे कर्म योग ज़्यादा पसंद है, और जो लोग थोड़े भाव प्रधान हैं उन्हें भक्ति ज़्यादा पसंद है। 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है, जो मनुष्य आदि भूत तथा आदि देव सहित और आदि यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते। अब भगवान कह रहे हैं कि जो आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ को जानते हैं और जिनका चित्त मुझ में ही लगा रहता है, तो वे अंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं आदिभूत क्या है। तो ये जो पूरा संसार है ना, भूत प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं संसार में, जो भी स्थूल सृष्टि है, फिजिकल जितनी भी चीज़ें हैं वो आदिभूत है। सबसे पहले मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब आदिभूत है। जितनी भी आदिभौतिक स्थूल सृष्टि है, और इसमें कौन सा गुण है? तमोगुण गुण है इसमें, तमोगुण। अब कह रहे हैं ये हमें सब सच्ची लगती है कि भाई हम भी सच्चे हैं, हमारा सब कुछ सच्चा है। ये घर परिवार, हमारी पढ़ाई लिखाई, ये पेड़ पौधे, जानवर, इतनी सुंदर सृष्टि, प्रकृति, ये सब सच है। तो कह रहे हैं भगवान कि ये सब का जो बेस है, जैसे एक कमरे में इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारा पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, पर उसके पीछे जो करंट है उसी से तो चल रहा है। करंट ना हो तो सब बेकार है। तो ऐसे ही संसार का जो अस्तित्व है, जो उसको चलाने वाला है, वो मैं। सब कुछ मैं ही बन गया हूँ और मैं ही चलाने वाला हूँ। मेरे ही आधार से ये पूरी सृष्टि सत्य दिखती है। जैसे एक सेठ जो है वो नकली मोतियों का हार पहन ले तो क्या होगा? क्या कहेंगे आप? हैं? सच्चा है। क्यों? सेठ ने पहना।
सच्चा ही होगा। ऐसे ही ये जो संसार है ये भगवान ने नकली मोतियों का हार पहन रखा है, ये असली नहीं है। क्यों? इसमें असली तो परमात्मा है, असली परमात्मा है, वो ही सब कुछ बन गए, वो परमात्मा ही सब कुछ बन गए हैं। सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता, आकर्षण जो दिखता है वह सब भगवान का ही है, इस संसार का नहीं है। जितनी ब्यूटी, जितनी नॉलेज, जितना कुछ, जितनी संसार में दिखता है वो सब भगवान का है। मनुष्य सोचता है कितनी सुंदर चीज़ है, कितना सुंदर वो है, कितना होशियार व्यक्ति है, कितना अच्छा गा लेता है, ये कितना अच्छा डांस कर लेता है, ये कितना होशियार है। सारी होशियारी, सारी सब कुछ किसकी है? भगवान की। तो जो ऐसा मानता है कि भगवान की है तो वो भगवान के समर्पित हो जाता है, तो वो राइज करता जाता है। जो जानता है मेरी है तो उसको ईगो आ जाता है, और वो अपने राइज एंड फॉल से दुखी सुखी होता है ना। अच्छा कर लेता है तो खुश होता है, अच्छा नहीं कर पाता तो दुखी होता है। जो जानता है कि भगवान का है तो भगवान के समर्पित रहता है। भगवान मैंने तो अपनी आई गिव माई 100%, नाउ द रिजल्ट इज़ योर्स, वॉट एवर यू गिव, है ना। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, अब भगवान जैसे आप रखो। कह रहे हैं जैसे बर्फ़ में जल के अलावा कुछ नहीं है ना, बर्फ़ में जल के अलावा कुछ नहीं है, ऐसी स्थूल सृष्टि में, इस भौतिक जगत में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। तो ये है, भगवान ने कहा ये आदि भूत, ये आदि भूत को जानना है कि इस फिज़िकल वर्ल्ड में भगवान के अलावा और कुछ नहीं। वन गॉड हैज़ बिकम मैनी। फिर आदि देव क्या होता है? कह रहे हैं आदि देव सृष्टि के जो रचने वाले हैं ब्रह्मा जी, उनको कहा जाता है। आदि देव कौन है? देवता हुए ना, तो ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि को रचना करी है उन्हें आदि देव कहते हैं, और उनमें रजोगुण की प्रधानता है। और कह रहे हैं भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए। कह रहे हैं ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही हैं, ऐसा जानना आदिदेव को जानना है। अब ये फिजिकल वर्ल्ड भगवान से ही उत्पन्न है, ऐसा जानना आदि भूत को जानना है। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है ना, वो भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानना आदिदेव को जानना है। अब आदि यज्ञ कौन है ना? आदि यज्ञ नाम भगवान विष्णु का है। आदि यज्ञ किसका नाम है? भगवान विष्णु का, जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त हैं और जिनमें सतोगुण की प्रधानता है। तो आदि भूत स्थूल जगत, आदि देव ब्रह्मा जी और आदि यज्ञ विष्णु जी। अब विष्णु जी में दो अवतार हैं विष्णु जी के, एक राम और एक कृष्ण। कलयुग में मेन इन दो अवतारों को माना जाएगा, एक राम और कृष्ण। और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है, क्योंकि एक ही विष्णु जी के अवतार हैं, पर दोनों की लीलाएं फ़र्क फ़र्क है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है। अब कह रहे हैं आदि यज्ञ को जानना क्या है कि अंतर्यामी रूप से सब में भगवान ही परिपूर्ण है, तब से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही आदि यज्ञ को, भगवान को जानना है। एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि आदि यज्ञ को जानना क्या है कि भगवान ही सब कुछ बन गए, अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में भगवान ही बैठे। करेंट इस जगत की भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही बन गए। आदिभूत, आदिदेव, आदि यज्ञ सहित भगवान को जानने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण के शरीर किसी एक अंश में विराट रूप है, और आदिदेव ब्रह्मा जी, आदि यज्ञ विष्णु आदि सभी हैं। तो तत् से आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ
भगवान श्री कृष्ण ही है। कह रहे हैं आदिभूत आदिदेव और आदियज्ञ भगवान कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। अब राम वाले कहेंगे कि राम ही भगवान समग्र भगवान है, पर एक ही है, चाहे राम है कृष्ण दोनों एक ही है, एक ही विष्णु के अलग अलग अवतार हैं। अब कह रहे हैं भगवान का जो समग्र रूप है वो क्या होता है, क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान के समग्र रूप का वर्णन काफ़ी किया गया है। तो कहा कि भगवान का समग्र रूप क्या है, तो भगवान में जब चित्त आसक्त हो जाता है, हमारी आसक्ति होती है ना, हर एक की कहीं ना कहीं अटैचमेंट होती है बहुत ज़्यादा। तो जब हमारी अटैचमेंट भगवान से हो जाती है, हम उन्हीं के आश्रित रहते हैं। अब देखिए, मनुष्य को पैसे का आश्रय होता है, परिवार का आश्रय होता है, और संबंधियों का आश्रय होता है, अपनी पोजीशन का आश्रय होता है, घर परिवार का आश्रय होता है, अपनी बुद्धि का आश्रय होता है। तो कह रहे हैं वो इन सब में से किसी का आश्रय नहीं लेता, वो मेरा आश्रय लेता है। ठीक है, बुद्धि चाहिए, होशियारी चाहिए, पूरी मेहनत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सब कुछ करते हुए वो ये जानता है कि भगवान आप करा रहे हो, आपके करने से हो रहा है। धन का भी सदुपयोग करता है, सब चीज़ें हैं भी उसके पास, पर वो जानता है सब कुछ भगवान का है, भगवान से है, भगवान ने दिया है, भगवान का है। जैसे गुरुजी कहते हैं ये मोहन निवास भगवान का है, ये ऑर्गेनाइजेशन गीता श्याम भगवान की है, वो चलाते हैं, हम तो चला ही नहीं सकते। घर भी उन्हीं का है, वो ही चलाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास हमारी एजुकेशन कौन चलाता है, भगवान चलाते हैं। कौन पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। बहुत से होशियार बच्चे होते हैं कि लास्ट मिनट पे उनकी बुद्धि फेल हो जाती, नहीं याद आता, कुछ नहीं कर पाते। गुरुजी ने बताया था कि एक बार हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था इंजीनियरिंग में, वो डिज़ाइन इंजीनियर था। तो जब वो फाइनल ईयर में था तो उसकी आई साइट बिल्कुल चली गई, और वो मतलब आई साइट चली गई मतलब वो डिज़ाइन इंजीनियर था तो उसको बहुत ही कम दिखाई देने लगा, आँखों की रोशनी कम होती चली गई, अब वो डिज़ाइन का काम कर ही नहीं पाता था। बताते थे, एक मेरा फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, तो उसके अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो भगवान कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है जगत में। हमारी सोच से बियॉन्ड हो जाता है, हमने सोचा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। तो इसलिए किसका आश्रय ले, भगवान का आश्रय। इस जगत का आश्रय नहीं ले, भगवान का आश्रय। ठीक है, सबका शुक्राना माने, सबसे पहले गुरु का शुक्राना माने, माता पिता का माने, जो लोग हमको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हमारा लालन पालन कर रहे हैं, उनका शुक्राना माने, उनकी आज्ञा में चलें, है ना, सबका शुक्राना माने, पर आश्रय भगवान का ही नहीं। और संबंध भी भगवान से ही माने। कितना ज़्यादा गुरु कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो संबंध किससे मानना है, भगवान से। भगवान आप ही मेरे हो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। I belong to you, you are mine, I am yours। भगवान से संबंध बना के जब काम करते हैं तो जो भी काम होता है वो बढ़िया ही होता है, क्योंकि उसको कराने वाले भगवान होते हैं। और जब मैं करता हूँ, देखिए दो हैं, तो मैं हूँ आयनस है या भगवान है। तो हमने आश्रय अपनी आयनस का लिया है, अपनी मैं का लिया है, या भगवान का लिया है। अब मैं तो बहुत लिमिटेड है, हमने संबंध किससे बनाया है, हमारा संबंध यही होता है ना, मैं और मेरे घर वाले। पर हमारा जो रियल संबंध है
रियल में जो हमारा स्वरूप है वो आत्मा है। भगवान ने कहा ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना। ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है, ये मुझसे ही है, तो इसका संबंध मुझसे ही है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने कहा सब मेरे प्रिय हैं, सबको मैंने ही उत्पन्न किया है, तो सब कुछ मैं ही बन गया हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो संबंध मुझसे ही बनाओ और सबसे क्या करो, और सबकी सेवा करो। बोले और सबकी सेवा करो, सबका शुक्राना मानो। अब हम जिस घर का शेल्टर लेते हैं, जिस घर में खाते पीते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसमें सेवा करें, शुक्राना माने, पर संबंध भगवान से माने कि रियल हमारे रियल फादर, आवर रियल फादर इज गॉड इन हेवन। बचपन में हम वो प्रेयर करते थे ना, आवर रियल फादर गॉड इन हेवन। हमारे गुरुजी कहते हैं बी एज प्योर एज हम्बल एंड एज होली एज योर फादर इन हेवन। तो तुम इतने शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी पवित्र हो जैसे तुम्हारे पिता परमात्मा। तो जब भगवान हमारे जन्मों के माता पिता हैं, है ना, और ये जो माता पिता हमें मिले ये हमारे शरीर के माता पिता हैं, तो इनकी भी सेवा करनी, इनकी भी आज्ञा में चलना है। और वो तो हमारे असली माता पिता हैं, जन्मों जन्मों के, वो तो इसी जन्म के माता पिता हैं। तो हमारा संबंध किससे है? भगवान से। तो भगवान के समग्र रूप को जानना क्या है? भगवान में ही आसक्ति हो, भगवान का ही आश्रय हो और भगवान से ही संबंध हो। तो जब ये सब भगवान से ही होता है तो हम भगवान के सब रूपों को जान लेते हैं, सगुण निर्गुण, साकार निराकार, अवतार अवतारी, शिव गणेश विष्णु आदि जितने भी रूप हैं भगवान के, सबको जान लेते हैं। कहने अगर संसार से संबंध मानोगे तो सभी विकार पैदा होंगे। अगर संसार से रिलेशनशिप बनाओगे, संसार से संबंध बनाओगे तो सभी विकार पैदा होंगे। अब कह रहे जैसे किसी व्यक्ति से हमारी अच्छी और बुरी मान्यता है, कहते हैं ये व्यक्ति बहुत बेकार है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो कह रहे हैं ये मान्यता हमारी है। उसकी फैमिली से पूछो कैसा है, कहेंगे बहुत अच्छा है, और हमारे लिए बहुत बुरा है। तो कह रहे हैं ये हमारी मान्यता है, तत्व से वो व्यक्ति भगवत स्वरूप ही है। कह रहे तत्व से तो वो भगवत स्वरूप ही है, तत्व सिवाय दूसरी कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, कि तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कह रहे हैं है ही भगवान। तो गुरु तो बार बार कह रहे हैं कर्म और स्वभाव मत देखो, तुम तत्व देखो। उसका स्वभाव जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसे इग्नोर कर दो, उसे ध्यान हटा लो, पर किसी की बुराई मत करो, किसी से चिढ़ो मत, किसी के लिए किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी के लिए गलत भाव मत रखो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे कर्म बनेंगे। यही द्वंद्व मोह है। संसार में ठीक बेठीक, इस प्रकार ठीक बेठीक की मान्यता हमारी हुई। कह रहे ये ठीक है, ये बेठीक है, कह रहे ये मान्यता हमारी हुई। तत्से संसार भगवत स्वरूप है, इसमें कुछ ठीक बेठीक नहीं है। तो कह रहे फिर क्या करना चाहिए? पर कह रहे हाँ, संसार में वर्ण आश्रम की मर्यादा है। अब संसार में वर्ण और आश्रम की मर्यादा है। अम्मा जी बताया करते थे कि संसार में 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हैं। ठीक है ना, 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। क्या क्या? ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये आश्रम है। तो वर्ण और आश्रम के अनुसार सबकी मर्यादा है। अब स्टूडेंट एज में क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। स्टूडेंट एज में क्या करनी चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। ब्रह्मचारी की यही वो है, यही उसकी मर्यादा है। और गृहस्थी क्या करना चाहिए?
सेवा करनी चाहिए, अपनी जीविका कमानी चाहिए। वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। और सन्यासी को क्या करना चाहिए? भगवान में मन लगाना चाहिए। सब तरफ से घर में ही आप सन्यासी की तरह रह सकते हैं। तो कह रहे हैं इसलिए वर्ण और आश्रम की मर्यादा भगवान ने बनाई है, इसलिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। विधि निषेध भगवान ने कल्याणार्थ व्यवहार के लिए बनाए। इसलिए जैसे भगवान का ने कहा जगत की रचना करी है, सबको ठीक ठीक चलना चाहिए, सबका व्यवहार ठीक ठीक होना चाहिए। अगर हम बुरी तरह बोलेंगे तो हमें उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा, हम बुरा बिहेवियर करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। वॉट यू गिव यू गेट बैक, वॉट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। जो दोगे वो लौट के मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा दिखाई देगा, वैसा एक्सपीरियंस होगा। तो अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी सोच सब ठीक रखो। भगवान कहते हैं स्वार्थ और अभिमान दो चीज़ें हमारे को बिगाड़ती हैं। स्वार्थ, सेल्फिशनेस एंड ईगो। सेल्फिशनेस एंड ईगो स्पॉइल आवर पर्सनैलिटी। जब ये भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे। कह रहे हैं जब ये स्थूल जगत नहीं था तब भी भगवान थे, और जब ये नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। तो फिर ये जगत कहाँ से आया? भगवान से आया। पहले जब ये जगत नहीं था तब कौन था? जब ये जगत नहीं था तो कौन था? और जब ये जगत नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? भगवान। बीच में कौन हुए? भगवान। जब हम पिक्चर हॉल में जाते थे पहले तो क्या होता था? पर्दा, ठीक है। और जब लास्ट में पिक्चर हॉल से निकलते थे तब क्या होता था? पर्दा। तो बीच में पिक्चर जब चलती है तब क्या होता था? क्या होता था? पिक्चर दिखती थी, पर सत्य क्या होता था? पर्दा। तीनों कालों में सत्य क्या है? पर्दा, है ना। पिक्चर तो हमें दिख रही है, और फिर एक पिक्चर ख़त्म होगी, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी। तो पिक्चर तो चेंज होती रहेगी, पर सत्य क्या है? भगवान। अब कह रहे हैं कि जो हमारी मन में जगत की इम्पोर्टेंस बैठी हुई है उसे हटाना है। जैसे गुरुजी ने इतना सारा बताया कि हमें सब सेवा ये मान के करनी है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। सब रूपों में भगवान है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, या हम भारत की सेवा कर रहे हैं। कुछ भी कह लीजिए, भारत की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को लें तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान बन गए। पर क्योंकि अभी वॉर छिड़ी हुई थी तो ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई हम भारत की सेवा कर रहे हैं। जैसे आजकल भारत के लिए आ रहा है कि एक युद्ध तो हमने 2.5 दिन में जीत लिया। अब एक युद्ध है जो कि हमें 140 करोड़ देशवासियों को जीतना है। एक युद्ध तो हमने जीत लिया 2.5 दिन में पाकिस्तान से। अब एक युद्ध हम लोगों को सबको मिलकर 140 देशवासियों को जीतना है। दैट इज़ बी इंडियन बाय इंडियन, बी इंडियन बाय इंडियन। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लक्स और वो इस कितने सारे सोप्स आते हैं, पर जो खादी सोप है वो इंडियन है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो वो हम खरीद सकते हैं। अक्सर हम लोग खादी सोप से ही नहाते हैं। जितने भी पतंजलि के सोप हैं वो सब इंडियन है। तो हमारे सोप से लेके, टूथपेस्ट से लेके, टूथब्रश से लेके, हेयर पिन से लेकर एवरीथिंग इज़ फॉरेन। तो हम सारा फॉरेन एक्सचेंज उनको दे रहे हैं, सारा प्रॉफिट उनको दे रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग रिच होते जा रहे हैं और आर्म्स और अम्यूनिशंस बना रहे हैं, और हमारे देश के अगेंस्ट लड़ते हैं। तभी कहा कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, हम विदेश जाएं तो टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और अपने इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएं। मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, ताकि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट और अमेरिकन प्रोडक्ट्स
कोरियन प्रोडक्ट्स पे डिपेंड ना करना पड़े। इंडियन इकोनॉमी फिर 13th नंबर पे थी, अब फोर्थ नंबर पे आ गई है और जल्दी ही 3rd नंबर पे भी आ जाएगी। क्यों? जर्मनी से थोड़ा ही पीछे हैं हम, पर चाइना से और अमेरिका से बहुत पीछे हैं, क्योंकि उनके यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अमेरिका तो वो वही बनाता है सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, पर चाइना हर चीज़ में घुसा हुआ है। जितनी भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, बैटरी से लेकर कपड़ों से लेकर हेयर पिन, टूथब्रश, ये वो सब चाइनीज़ है। तो कह रहे हैं जितना भी संसार की जितनी स्वतंत्र सत्ता है तो वो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। देखो, एक तरफ बीच में जीव है ना, बीच में हम है, और एक तरफ संसार है और एक तरफ भगवान, बीच में हम है। तो अगर हम संसार की तरफ झुकेंगे तो हम भगवान से दूर होते जाएंगे, भगवान की तरफ झुकेंगे तो भगवान के पास होते जाएंगे। तो बीच में है हम, जीव बीच में है, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। अब किसकी तरफ झुकते हैं? तो गुरु ने कहा जगत में रहते हुए सब काम करो, पर संबंध भगवान से रखो, आश्रय भगवान का लो और आसक्ति भगवान में रखो। आसक्ति, आश्रय और संबंध भगवान से रखो। अटैचमेंट, रिलेशनशिप, डिपेंडेंसी भगवान पे रखो। अब कह रहे हैं भगवान ने 2 रूप बताया अपने, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, ऐसे करके कई रूप बताया आपने। तो कह रहे हैं कि भगवान तो तीनों रूप में है, सगुण साकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं और सगुण निराकार भी हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि बहुत से लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, भगवान की महत्ता न जानना। पहला भगवान कह रहे हैं बहुत से लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, इंद्रदेव, शनिदेव, भैरव जी की पूजा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये सब हम कामना के लिए करते हैं, कामना से करते हैं, पर जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। ये बात भगवान ने कहा। अब भगवान कहते हैं मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है, मेरे को न जानने में राग द्वेष ही मुख्य कारण। अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके हुए होंगे। बोले भगवान माया से ढके नहीं हैं, भगवान राग द्वेष से ढके हुए हैं। भगवान किससे ढके हुए हैं? राग द्वेष से। द्वंद्व मोह से रहित होते ही दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं, मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं और अंत में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं बस तुम राग द्वेष छोड़ दो, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, है ना, लव एंड हेट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सब छोड़ दो। तुम द्वंद्व मोह को छोड़ दो, मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान रखो, मेरे आश्रित रहो, मेरे से संबंध बनाओ, मेरे में आसक्ति रखो और अंत में तुम मुझे ही प्राप्त हो। तो ये हमारा 7वां अध्याय पूरा होता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।